अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी है और आज की वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी अपने ऑफिस से पैसा अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अपने बैंक से पैसा अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर न्यू में, और न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर है ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिए। और ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। वो पूछेगा कहाँ से कहाँ पर पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। तो सपोज़ कीजिए कि मैं कहता हूँ कि मुझे अपने बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो मैं बैंक को सिलेक्ट करता हूँ। वो कह रहा है आपके बैंक में 3,82,165 रुपीज़ मौजूद है। मैंने बोला ठीक है। ट्रांसफ़र करता हूँ मैं अपने कैश ऑन हैंड में, तो कैश को सिलेक्ट किया। वो कहता है कि आपके जो कैश का बैलेंस है वो ज़ीरो है। मैंने बोला हाँ, जब भी तो ट्रांसफ़र करना हो, वही नहीं है पैसा हमारे ऑफिस में। कहता है कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। मैं कहता हूँ 82,165, यानी राउंड कर देते हैं। 82,165 रुपीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। डेट वो पूछ रहा है क्या डेट होनी चाहिए, तो ये डेट यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये इसको ट्रांसफ़र करने से पहले मैं ज़रा वापस चलता हूँ, आपको एक चीज़ दिखा दूँ। इसको मैं यस कर देता हूँ। इस वक्त मेरे बैंक में कितना है 382,165 और कैश ऑन हैंड कितना है 0। अब वापस चलते हैं, इस ट्रांजेक्शन पर दोबारा आते हैं, ट्रांसफ़र पर चलते हैं और फिर से थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार हमारी ज़िंदगी में बहुत है। बैंक से बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र अमाउंट कितना था 82,165, ठीक है जी। और इसके बाद सेव एंड न्यू पर नहीं बल्कि सेव एंड क्लोज़ पे क्लिक कर देते हैं, और मुझे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी। तो सेव एंड क्लोज़ पे क्लिक कर दीजिए। पैसा आपका जो है वो ऑफिस बैंक से ऑफिस में आ गया। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि अब बैंक में कितने रह गए 3 लाख और ऑफिस में कितने आ गए 82,165। इसी तरीके से आप चाहें तो ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही प्रोसीजर है। न्यू में जाइए, ट्रांसफ़र पे जाइए और ट्रांसफ़र में जाने के बाद फिर वही विंडो ओपन होगी। फ्रॉम कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैश से, कैश में इतना पैसा मौजूद है। टू कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए और सेव पे क्लोज़ कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने ऑफिस से पैसा बैंक में या बैंक से पैसा अपना ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी हो, कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी हो। अब जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री आमतौर पर उस ट्रांजेक्शन की बनाई जाती है जिसमें कोई कैश की इन्वॉल्वमेंट ना हो, लाइक कि डेप्रिसिएशन आपने पे किया है, डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई जाती है, या फिर जिसमें सप्लायर और कस्टमर इन्वॉल्व ना हो। तो इस तरह की कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके लिए हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि आप चलेंगे न्यू में और यहाँ पर है जर्नल एंट्री पर क्लिक कीजिए। और जर्नल एंट्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने, उम्मीद है कि डेबिट और क्रेडिट तो आपको पता ही होगा, किस डेट पर बना रहे हैं वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जर्नल का नंबर डालिए, एंट्री नंबर बेसिकली ये यहाँ पर है, एंट्री नंबर डालिए। इंपोर्ट करना चाहते हैं कहीं से तो इंपोर्ट कर लीजिए एक्सेल की फ़ाइल। अकाउंट, पहला अकाउंट जो डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन। अगर होगा तो वो दिखा देगा, हाँ जी डेप्रिसिएशन मौजूद है। डेप्रिसिएशन का अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया। कहता है कितना अमाउंट डेबिट करना है, मैंने बोला 5,000 रुपये डेबिट कर दो। डिस्क्रिप्शन कोई लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, अमाउंट कोई लिखना चाहते हैं तो, नाम कोई लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। नाम की इसमें डेप्रिसिएशन में ज़रूरत नहीं होती, टैक्स इसमें नहीं होता, छोड़ दीजिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई लिखना चाहें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग गलत हो गई, डेप्रिसिएशन फिर गलत हो गई, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर एग्जांपल। और इसके बाद कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगा, तो क्रेडिट में आता हूँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस है या एक्यूमुलेटेड है वो मुझे नहीं पता है किस नाम से इसमें होगा, चेक कर लेते हैं। लिख के चेक कर लेते हैं। अलाउंस फॉर तो नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा इसमें। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से मौजूद है यहाँ पर अकाउंट मेरे पास, और ऑटोमेटिकली उसने क्रेडिट में उठा लिया 5,000 रुपीज़। तो इस ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेव, और इसके अलावा अगर कोई और करनी है ट्रांजैक्शन तो सेव एंड न्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो ये तरीका आ रहा है कि कोई भी एंट्री जो है वो आप यहाँ पर जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेव कर देता हूँ, ये ट्रांजैक्शन मेरे पास क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये था तरीक़ार के आप पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑफिस से बैंक, बैंक से ऑफिस में, और इसके अलावा आप कोई भी जर्नल एंट्री जो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन में। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था आज के लिए, बस इतना ही रखूँगा। आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।